नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को जो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आप लोगों ने ये भी फेस किया होगा कि जो गार्ड है वो सभी कंट्रोलर्स पर लगा हुआ है। यानी कि हम लोग जो ऑथोराइज करना चाहते हैं वो सभी लिंक्स को करना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं। तो ऑथेंटिकेशन जो गार्ड है, कैन एक्टिवेट जो फीचर है, जो पर्टिकुलर किसी भी एक पाथ पर लगाई जाती है, अगर वो हो सकता है कि बहुत सारे पाथ पर लगाई जाए, तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे? रन गार्ड एंड रिजोल्वर ऑलवेज। और साथ ही उसके जो चिल्ड्रंस हैं उसमें जो लिंक्स हैं आप लोगों के, वो एक एरे टाइप का आप लोग बना सकते हैं, जिसमें आप लोग मल्टीपल लिंक्स को कैन गार्ड जो फीचर्स है, कैन एक्टिवेट जो फीचर्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब आप लोगों ने पाथ कर दिया कि कोई भी पाथ हो, ठीक है, सभी पाथ के लिए आप लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्लैंक्स पाथ किए हैं, रन गार्ड एंड रिजोल्वर ऑलवेज कैन एक्टिवेट, और उसमें ये पाथ जो है आप लोगों ने डिफाइन किए हैं। ठीक है, कैन एक्टिवेट आप लोगों ने लगा दिया, ऑथेंटिकेशन गार्ड, ठीक है, कि ऑथोराइज यूजर ही इन सभी को एक्सेस कर सकता है। और उसमें चिल्ड्रन आप लोगों ने पाथ के कौन कौन से बना दिए हैं आप लोग देख सकते हैं। जो हम लोग मेंबर्स वाला है, मेंबर्स का डायनेमिक मेंबर्स है, वो उठा लेते हैं, और मैसेजेस उठा लेते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास क्या है? मैसेजेस है, मेंबर्स कॉलन आईडी आप लोगों ने यहाँ पर ले ली, और कैन एक्टिवेट वाला जो चीज़ है वो यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एंड देन फाइनली ये हो गया, ये ऑथोराइज्ड है। ऑथोराइज के लिए हम लोग जो हैं ये सारी की सारी एक्सेस कर सकते हैं जो ऑथोराइज्ड है, और जो ऑथोराइज्ड नहीं है उनमें हम लोग ये चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी फीचर्स हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दी हैं। यू आर नॉट ऑथराइज्ड, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, बाकी सभी के लिए यू आर नॉट ऑथराइज्ड वाला ही सिंबल जो है आप लोगों को देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो चिल्ड्रंस हैं वो अप्लाई कर दिए हैं, पाथ है, मैसेजेस हैं, पाथ मेंबर्स हैं, मेंबर्स आईडी है, एंड द कंपोनेंट में आप लोगों ने उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। अब आप लोग इनको चेक कर सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर आप लोगों का जो पाथ है वो एक्टिवेट नहीं है। एंड देन फाइनली आप लोग एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि ये तो हुआ आप लोगों के लिए पाथ का, कि गार्ड आप लोगों का कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मैंने बूट्स वॉच थीम जो है वो इस पर अप्लाई कर दी है। आप लोग एंगुलर के कुछ ट्यूटोरियल्स हैं वो चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट में आप लोग नेविगेशन जो कंपोनेंट है उसमें हम लोगों ने वेलकम यूज़र नेम जो है वो प्रिंट नहीं किया है, या हमारे पास यूज़र नेम नहीं है तो आप लोग ईमेल प्रिंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर आप लोग ईमेल जो है वो असाइन कर दें, और उसके बाद में आप लोगों का ईमेल जो है वो वेलकम यूज़र नेम के बाद में आप लोगों का ईमेल जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो लिंक्स हैं वो मैं हाइड कर रहा हूँ। अकाउंट सर्विस डॉट, आप लोगों को पता है एसिंक पाइप लगाकर लॉग्ड इन यूज़र जो फैसिलिटी है, लॉग्ड इन यूज़र जो है वो एक प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसमें आप लोगों के पास जो है वो यूज़र जो है अगर उसमें रिप्ले सब्जेक्ट के अंदर है तो आप लोगों का दिखा देता है, वो एज ए ऑब्जर्वेबल आता है। अभी लॉग आउट है, लॉग इन कर देते हैं। लॉग इन करने के बाद आप लोगों के लिंक्स भी आप लोगों को दिखाई देने लग जाएंगे, और वो एक्सेस भी होंगे। तो डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बस इतना सा है। एंड द नेक्स्ट वन इज़, ये देखिए बूट्स वॉच जो थीम है वो मैंने इनेबल्ड कर दी है।
और आप भी एनेबल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे एंगुलर के कुछ वीडियोस हैं जो 55 वाला वीडियोस है, उसमें मैंने बूट्स वॉच थीम ही इनेबल्ड करके बताई है, यही थीम है और इसी वीडियो के अंदर बताई है, तो वो वीडियो आप लोगों को देखना मस्ट है। और जो कि आप लोगों का आप लोग देख सकते हैं एंगुलर की जो मैंने सीरीज़ बनाई है प्लेलिस्ट वाली, उसमें जाकर आप लोग ये बूट्स वॉच थीम कैसे इनेबल्ड करते हैं वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है, ताकि आप लोग ये बूट्स वॉच जो थीम है वो इनेबल्ड कर सकें और आप लोग भी ऐसी थीम जो है वो पा सकें, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन नेक्स्ट मेंबर्स लिस्ट अबाउट है, ये बार बार आप लोगों के पास ऑथोराइज वाला जो सिंबल है वो अगर आता है तो आप लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। आप लोगों को पता है जो गार्ड है हमारा कैन एक्टिवेट वाला, उसमें मैंने यहाँ पर फीचर अनेबल्ड कर रखी है, वहाँ पर जाकर आप लोग जो है इसको रिमूव कर सकते हैं और रिटर्न ट्रू ही कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों का आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी मैसेज नहीं आया और यहाँ पर आप लोगों के पास आउटपुट आ रहा है। एंड देन लॉग आउट हम लोग कर देते हैं। लॉगिन के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का अनऑथोराइज का मैसेज आ जाए, क्योंकि जो एरर्स हैं वो हो सकता है कि एरर सही हों, ठीक है, यू आर नॉट ऑथराइज देखिए आता है। तो एंड देन फाइनली आप लोगों के पास ये एवरीथिंग इज़ फाइन जो है रिजॉल्व प्रॉब्लम हो चुकी है, सब कुछ रिजॉल्व हो चुका है। अब हम लोग जो एरर्स हैं हमारे, जैसे कि सर्वर एरर है, नोट फाउंड एरर है, बैड रिक्वेस्ट एरर्स है, उनको हैंडल करना अब हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एपीआई वाला जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा से ओपन कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोगों को एक क्लास बनानी पड़ेगी, सॉरी एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे बग्स कंट्रोलर, इसका नाम होगा बग्स कंट्रोलर। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 एरर बेसिक होते हैं, जैसे कि नोट फाउंड हो गया, बैड रिक्वेस्ट हो गया और सर्वर एरर हो गया। एंड देन फाइनली हम लोग एक और बनाएंगे जिसमें हम लोग यूजर्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो नोट फाउंड तो रिटर्न करना ही है, अदरवाइज हम लोग सीक्रेट जो टेक्स्ट है वो भी गेट करेंगे। तो गेट सीक्रेट टेक्स्ट हो गया। एंड देन 3 मैसेज जो है, एरर मैसेजेस जो हैं वो आप लोगों के हो जाएंगे। तो कंट्रोलर सबसे पहले एपीआई कंट्रोलर हम लोगों को बनाना है, जो कि कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिट होगा। एंड देन फाइनली हम लोगों को एक डाटा कंटेक्स्ट भी इसमें यूज़ में लेनी है। तो एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट जो है हम लोग इनहेरिट यूज़ कर लेते हैं एज ए कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इसमें, और उसके बाद में हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, बग्स कंट्रोलर हैं, तो यहाँ पर कंटेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, बग्स कंट्रोलर को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास गेट सीक्रेट टेक्स्ट, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर गेट सीक्रेट, और रिटर्न में आप लोग सीक्रेट टेक्स्ट ऐसे ही जो स्ट्रिंग है उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप लोग ये तीनों के तीनों ही जो हैं वो बना लीजिए। जैसे कि एक हो गया आप लोगों के पास एप्लीकेशन यूज़र को रिटर्न करना, सबसे पहले फाइंड करना, तो नोट फाउंड वाला वो बन जाएगा। बैड रिक्वेस्ट के लिए अब आप जो है एक्शन रिजल्ट में स्ट्रिंग सेंड कर दीजिए। सर्वर एरर के लिए भी आप लोग स्ट्रिंग सेंड कर दीजिए। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल आप लोग बनाइए एक्शन मेथड के साथ, और साथ ही इसको ऑथराइज भी कर दीजिए गेट सीक्रेट को, और जो एंड पॉइंट्स है वो आप लोग एचटीटीपी गेट के अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। एंड फाइनली आप लोगों को इतना पता होना चाहिए, ये मैं 2 बातें आप लोगों को बताता हूँ। एक तो होती है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो सबसे बेस्ट होती है। अगर आप लोग यहाँ पर ट्राई कैच यूज़ करते हैं तो वो उसका एक लॉस है। उसका एक लॉस क्या है, हमेशा ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करनी चाहिए। उसका रीज़न है, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग से आप लोग जो हैं सारे के सारे एरर्स को फाइंड तो कर ही सकते हैं, साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं तो उसका एक फॉल्ट आप लोगों के पास हो जाएगा कि आप लोगों के जो कंसोल होता है, आप लोगों का जब से पहले जब कोई भी सर्वर रन होता है तो उससे पहले कंसोल रन होता है, ठीक है। तो वो कंसोल में कोई भी एरर नहीं आएगा, और उसमें एरर आना ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों की एप्लीकेशन थोड़ा ब्रेक हो जाए, ब्रेकिंग मोड में आ जाए, ठीक है। एंड आप लोगों को पता है कि program.cs फाइल में जब हमारा सर्वर जो है डेवलपमेंट मोड में होता है, प्रोग्राम जो है डेवलपमेंट मोड में होता है, तो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है। ये मिनिमल एपीआई है 6.0, जो program.cs में ही आप लोगों के पास सब कुछ आ जाता है। तो वो मिनिमल एपीआई के साथ ही काम हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्राई कैच यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलग से क्लास बनाऊँगा और उसमें ही मैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो गेट नोट फाउंड है, गेट सीक्रेट है, गेट बैड रिक्वेस्ट है, गेट सर्वर है। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद में आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है।
एक एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैसेज एंड मैसेज डिटेल तो होती है, तो ये हो गई। एक होता है सर्वर कोड, जो पर्टिकुलर कौन सा कोड आप लोगों के पास है, जैसे कि 400 हो गया बैड रिक्वेस्ट का, 500 हो गया इंटरनल सर्वर एरर का, एंड 401 हो गया अनऑथोराइज्ड का। तो ये समथिंग लाइक ये आप लोगों के पास कुछ एरर्स आते हैं जिनको हम लोग जो है एक्सेस करते रहते हैं, और कुछ एरर्स आते हैं तो उनको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, ये सब वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का सोशल नेटवर्किंग का 13 वाला वीडियो, ये ज़रूर देखिए और इसको देखना ज़रूरी है, मस्ट भी है, क्योंकि अगर आप लोग ये देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप लोग जो है एप्लीकेशन बिल्ड कर पाएंगे और आसानी से चीज़ों को सीख भी पाएंगे कि हम लोगों को कैसे कोई भी एपीआई के अंदर, एंगुलर के अंदर कैसी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप लोग सीख ही रहे हैं एंगुलर, ASP.NET कोर तो सीख ही चुके होंगे, और अगर नहीं सीखा है तो हम लोग जल्दी ही कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, उससे आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। 5000 उसकी फ़ीस है, ऑनलाइन में आकर आप लोगों को पढ़ाऊँगा। उसमें मिनिमम मुझे 10 बच्चे चाहिए। अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग ज़रूर उसमें एनरोल्ड होना, और वो मस्ट है। अगर आप लोग एनरोल्ड हो जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग ASP.NET कोर्स सीख जाएंगे, पूरी की पूरी सही तरीके से सीखेंगे वो भी। और बिगनर को सिखाऊंगा, ठीक है, बिगनर मतलब जीरो से लेकर MVC पैटर्न से चलाकर हम लोग लास्ट API तक लेकर जाएंगे। तो बहुत अच्छा कोर्स चलने वाला है, उसमें एनरोल्ड ज़रूर होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।